हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सिटी का पेपर का पैटर्न क्या होता है, उसे हमें कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए और मॉड्यूल वाइज कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे इम्पोर्टेंट्स हैं और थ्योरी और न्यूमेरिकल्स का क्या वेटेज होता है एग्जाम में। सबसे पहले यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन आते हैं टोटल, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में टोटल हमारे 10 क्वेश्चंस आते हैं जो सभी दो दो नंबर के होते हैं और सभी हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। इनमें से जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है फर्स्ट टू यूनिट नंबर 1 से, उसके बाद यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5। पांचों यूनिट से दो दो क्वेश्चंस आते हैं और हर एक यूनिट से अगर हम देखें तो एक यूनिट 4 नंबर की होती है। यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यूनिट वाइज वो 4 मार्क्स का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। सभी हमें अटेम्प्ट करने होंगे। इस तरह से सेक्शन ए हमारा 20 नंबर का होता है। अगर हम सेक्शन बी में जाते हैं तो सेक्शन बी में टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से कोई भी 3 करने होते हैं। सेक्शन ए में क्या था, 10 थे, सभी करने थे। सेक्शन बी में 5 होते हैं, कोई भी 3 अटेम्प्ट करने होते हैं और सभी हमारे 10-10 मार्क्स के होते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो टोटल फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो यूनिट नंबर 1 से, सेकंड यूनिट नंबर 2, थर्ड यूनिट नंबर 3, फोर्थ यूनिट नंबर 4 एंड फिफ्थ यूनिट नंबर 5। हर एक यूनिट का यहाँ पर वेटेज क्या हुआ, 10-10 मार्क्स का, 10 10 10। तो टोटल जो यहाँ पर सेक्शन आ रहा है 50 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 30 मार्क्स के हमें अटेम्प्ट करने होते हैं अगर हम मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। जब हम सेक्शन सी में जाते हैं तो सेक्शन सी में इंटरनल चॉइस के साथ होते हैं। हर एक क्वेश्चन से हमें एक पार्ट अटेम्प्ट करना होता है और सेक्शन सी में टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं। 5 क्वेश्चंस होंगे, सभी अटेम्प्ट करने होंगे, बट इंटरनल चॉइस होगी, इसमें इंटरनल चॉइस के साथ होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा क्वेश्चन नंबर 3, इसके दो पार्ट ए एंड बी, इन दोनों में से किसी भी एक को अटेम्प्ट करना होगा और दोनों ही हमारे यूनिट नंबर 1 से होंगे। इस तरह से यूनिट नंबर 1 से 20 नंबर का आता है और 10 का अटेम्प्ट करना होता है। सेकेंड यूनिट से नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 20 नंबर का आता है, 10 का अटेम्प्ट करना होता है। यूनिट नंबर 3 से 20 का आएगा और 10 का अटेम्प्ट करना होगा। सेम पांचों यूनिट से ऐसे ही होगा, 20 10 एंड यूनिट नंबर 5 से 20 10। इस तरह से टोटल बात करें यहाँ पर 100 नंबर का हो जाता है ये सेक्शन सी, जिसमें से हमें 50 नंबर का अटेम्प्ट करना होता है। तो अब अगर हम मार्क्स के हिसाब से देखें, सेक्शन ए बी एंड सी, सेक्शन ए 20 मार्क्स का था और 20 का अटेम्प्ट करना था। तो टोटल पेपर जो आता है 20 प्लस 50 प्लस 100, तो टोटल कितने का हुआ क्वेश्चन पेपर, 170 मार्क्स का टोटल आता है। जिसमें से अगर हम देखते हैं अटेम्प्ट कितने मार्क्स का करना होता है हमें, यहाँ देखें अगर हम, सेक्शन ए 20, सेक्शन बी 30 एंड सेक्शन सी 50। तो टोटल हमें 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है। 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होगा। और पास होने की बात करें तो पास होने के लिए हमें 30 मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है फॉर पासिंग मार्क्स। इस तरह से अगर हम देखते हैं
तो 170 में से हमें पास होने के लिए 30 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है और हर एक क्वेश्चन यहाँ पर 10-10 नंबर का है सेक्शन बी और सेक्शन सी में। तो अगर हमें कोई भी 3 से 4 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो हम पेपर में इजीली पास हो जाएंगे, हमें पास होने में इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं यूनिट वाइज बात करता हूँ, यूनिट वाइज कितने टॉपिक्स होते हैं हमारे और क्या क्या उनका वेटेज होता है। फर्स्ट यूनिट में 2 टॉपिक पढ़े हमने, स्ट्रेस स्ट्रेन एंड सेकंड हमारा है बीम। अगर हम यहाँ से न्यूमेरिकल और थ्योरी के वेटेज की बात करें तो स्ट्रेस स्ट्रेन से हमारा जो पोर्शन होता है 50-50% होता है। 50% न्यूमेरिकल्स आते हैं, 50% थ्योरी आती है। तो यहाँ से अगर हम देखें बीम को, दूसरे चैप्टर को, बीम हमारा मैक्सिमम पोर्शन न्यूमेरिकल होता है। तो एक यूनिट का जो टोटल वेटेज आ रहा है, टोटल वेटेज आ रहा है 34 मार्क्स, 34 मार्क्स फ्रॉम ईच यूनिट, क्योंकि सेक्शन ए में 2 नंबर, सेक्शन बी में 10 नंबर और सेक्शन सी में 20 नंबर। तो ये टोटल, सेक्शन ए में 4 मार्क्स, तो टोटल ये 34 का वेटेज आता है। अगर स्ट्रेस स्ट्रेन से बात करें तो यहाँ पर 14 मार्क्स की थ्योरी और 20 मार्क्स के न्यूमेरिकल। ये हमारा वेटेज होता है थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल का। तो अगर आईसी इंजन की बात करें, प्योर हमारा थ्योरी पार्ट होता है। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, प्योर हमारा थ्योरी पार्ट्स होता है। रेफ्रिजरेशन थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन होता है और एयर कंडीशनिंग प्योर थ्योरेटिकल होता है। बीम न्यूमेरिकल पोर्शन था और स्ट्रेस स्ट्रेन हमारा थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल पोर्शन था। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ से 24 मार्क्स की थ्योरी और 10 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। उसके बाद हम यूनिट नंबर 3 पर जाते हैं। यूनिट नंबर 3 में एक चैप्टर हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स होता है जिसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल का मिक्सचर होता है और एक हमारा हाइड्रोलिक मशीन होता है जो प्योर थ्योरेटिकल पार्ट होता है। तो ये कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ से अगर हम न्यूमेरिकल और थ्योरी के वेटेज की बात करें तो 20 मार्क्स के न्यूमेरिकल, 20 मार्क्स की थ्योरी और 14 के हमारे न्यूमेरिकल, 14 मार्क्स से हमारे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। यूनिट नंबर 4 में हम जाते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट में मैक्सिमम पोर्शन थ्योरी है हमारा, सिर्फ कुछ छोटा सा पार्ट हमारा एक न्यूमेरिकल है और कंट्रोल सिस्टम हमारा प्योर थ्योरेटिकल पोर्शन होता है। तो यहाँ से जो वेटेज होगा 24 थ्योरी एंड 10 मार्क्स हमारे न्यूमेरिकल। उसके बाद मेजरमेंट एंड कंट्रोल हमारा ये इस तरह से वेटेज हुआ। मैकाट्रॉनिक्स की बात करें, मैकाट्रॉनिक्स हमारा प्योर थ्योरेटिकल पोर्शन, सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर थ्योरी पार्ट होता है और एक्चुएटर्स हमारा थ्योरी पार्ट होता है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट थ्योरी पोर्शन होता है। सो 34 मार्क्स की हमारी थ्योरी होती है। इस तरह से अगर हम थ्योरी और न्यूमेरिकल के वेटेज की बात करें तो न्यूमेरिकल वेटेज मुझे दिख रहा है ऊपर स्टार्टिंग से देखें 20, 10, 30, 40, 54 मार्क्स। हम मैक्सिमम जा सकते हैं तो 60 मार्क्स तक के अप्रॉक्स हमारी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं और 110 मार्क्स के हमारे थ्योरी पोर्शन होता है। ये मैं मैक्सिमम कंडीशन की बात कर रहा हूँ। अगर हम थ्योरी और न्यूमेरिकल के वेटेज की बात करें तो हमारा 65% थ्योरी और 35% न्यूमेरिकल वेटेज होता है। इस सब्जेक्ट में हम बोल सकते हैं कि 65% हमारा थ्योरी पार्ट होता है और 35% हमारा न्यूमेरिकल पार्ट होता है। अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें न्यूमेरिकल करने ही नहीं है तो विदाउट न्यूमेरिकल
स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर को 80 मार्क्स तक अटेम्प्ट कर सकता है, 80 to 90 मार्क्स का वो अटेम्प्ट कर सकता है सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के बेसिस पर। अगर किसी ने न्यूमेरिकल को बिल्कुल भी टच नहीं किया, बाकी उसने सब कुछ अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो उसके 80 मार्क्स आ सकते हैं। तो ये यूनिट वाइज वेटेज है कि थ्योरी और न्यूमेरिकल का कितना वेटेज होता है। अब हम यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर क्वेश्चंस की बात करते हैं कि यूनिट वाइज कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं। फर्स्ट यूनिट हमारी स्ट्रेस, स्ट्रेन और बीम थी। तो यहाँ मैं सिर्फ थ्योरी क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेस और डिफरेंट टाइप की स्ट्रेस है, स्ट्रेन, डिफरेंट टाइप की स्ट्रेन। तो ये तीनों मिलके एक क्वेश्चन बन जाती है। स्ट्रेस क्या है, कितने टाइप की होती है, स्ट्रेन क्या है, कितने टाइप की होती है। उसके बाद हुक्स लॉ, पॉइजन्स रेशो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, 2 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है ये होते क्या है। देन वेरियस टाइप्स ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट और उन इलास्टिक कांस्टेंट के बीच में रिलेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पूछने के हिसाब से, अच्छा क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है, और ये भी 2 मार्क्स के हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हुआ हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल। तो डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल का क्वेश्चन भी थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है जो कि आ सकता है। देन वेरियस टाइप्स के बीम और डिफरेंट बीम्स, और बीम्स होते क्या हैं, डिफरेंट टाइप की लोडिंग्स, एसएफटी बीएमडी की डेफिनेशन, एसएफटी बीएमडी क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर 2 नंबर के मार्क्स से इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स में। शियर फोर्स, लोड और बेंडिंग मूवमेंट में रिलेशन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है यूनिवर्सिटी में। उसके बाद डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स, सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, दोनों के लिए पॉइंट लोड और यूडीएल दोनों कंडीशंस में न्यूमेरिकल्स हमारे। तो एसएफडी बीएमडी का एक न्यूमेरिकल आता ही आता है, तो यहाँ से एक न्यूमेरिकल हमारा आएगा। जब यूनिट नंबर 2 में जाते हैं तो यूनिट नंबर 2 में हीट इंजन पढ़ेंगे हम। हीट इंजन होते क्या हैं, क्या हीट इंजन के कंपोनेंट हैं, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक एसआई इंजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। 4 स्ट्रोक एसआई इंजन एंड डिफरेंस बिटवीन 4 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक, ये दोनों जो क्वेश्चन हैं हमारे, ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, पूछा जा सकता है कि होते क्या है। 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, स्कैवेंजिंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू 2 मार्क्स। इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी पैरेलल एंड सीरीज अरेंजमेंट, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 नंबर के हिसाब से, ये था 2 मार्क्स का। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रेफ्रिजरेशन, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन सीओपी। तो ये जो यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन और सीओपी, ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं 2 मार्क्स के लिए, तो ये हम यहाँ से देख सकते हैं। या इनमें से नहीं पूछा जाएगा तो 2 नंबर में ये आ सकता है कि हीट पंप, रेफ्रिजरेटर और हीट इंजन में क्या बेसिक डिफरेंस है, इन दोनों में से कोई भी एक 2 नंबर में बनता है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, इंपॉर्टेंट पार्ट है 10 मार्क्स के लिए, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर का कंस्ट्रक्शन बनाना और वर्किंग प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना। देन एयर कंडीशनिंग ह्यूमन कंफर्ट के लिए 2 नंबर के लिए, ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड डिफरेंट टाइप के टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ विंडो एयर कंडीशनिंग, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विंडो एयर कंडीशनिंग की वर्किंग प्रिंसिपल कैसे होती है। देन 2 स्ट्रोक इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल। ये सेकेंड यूनिट हो गई, और सेकेंड यूनिट के जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने यहाँ पर कवर किए हैं। अब उसके बाद डिफाइन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, डेंसिटी, वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी फ्लूइड की, ये 2 मार्क्स के हिसाब से। डायनेमिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, पास्कल लॉ, पास्कल लॉ 2 नंबर में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के हिसाब से। कंटिन्यूटी इक्वेशन और इसका डेरिवेशन, यूलर इक्वेशन, और यूलर इक्वेशन से जो बर्नौली इक्वेशन हमारी बनती है वो। हाइड्रोलिक मशीन, टरबाइन एंड पंप,
क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन और कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ टरबाइन, ये दोनों क्वेश्चन एक साथ आ सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि टरबाइन क्या है, कैसे हम उन्हें क्लासीफाई करते हैं। सिमिलरली पंप के लिए कि पंप क्या है, क्या उनका क्लासिफिकेशन है, और किसी भी एक पंप का वर्किंग प्रिंसिपल। पंप के नहीं बोलते हैं, किससे हम क्लासीफाई करते हैं, या तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का या रेसिप्रोकेटिंग पंप का। तो हम यहाँ तीनों को एक साथ रख सकते हैं, इन तीनों में से कोई भी एक पूछा जा सकता है। हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर और हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर 2 नंबर के हिसाब से इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसका वर्किंग पूछा जा सकता है कि कैसे ये काम करता है। अब यूनिट नंबर 4 पर हम आते हैं। यूनिट नंबर 4 मेजरमेंट और कंट्रोल का पार्ट है। तो मेजरमेंट क्या है और क्या उसके स्टैंडर्ड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स की एरर, और एरर होती क्या है, तो ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कैलिब्रेशन, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिजोल्यूशन, ये इम्पोर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। 2 मार्क्स में इसमें से पूछा जा सकता है। देन प्रेशर, और उसे मेजर करने के लिए कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट। स्ट्रेन और स्ट्रेन गेज या स्ट्रेन मेजरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट। फोर्स, फोर्स को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट। टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट। डिफरेंट डेफिनेशंस, नॉमिनल साइज, बेसिक साइज, टॉलरेंस, डेविएशन, अलाउंस, ये होते क्या हैं, और इन्हीं के बेसिस पर न्यूमेरिकल। और फिट और डिफरेंट टाइप की फिट, ये इम्पोर्टेंट है कि फिट होती क्या है, कौन कौन सी टाइप की फिट यूज करते हैं। लिमिट गेज और टेलर प्रिंसिपल, तो ये इम्पोर्टेंट है 2 नंबर के हिसाब से, 2 मार्क्स। लिमिट गेज क्या होते हैं या 2 नंबर पूछा जाता है, टेलर प्रिंसिपल क्या है। कंट्रोल सिस्टम और इसके एलिमेंट और इसके टाइप, ओपन लूप, क्लोज लूप, कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कंट्रोल सिस्टम हमारा पूछा जा सकता है। उसके बाद यूनिट नंबर 5 में जब हम जाते हैं, यूनिट नंबर 5 में मैकाट्रॉनिक्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन और इवेल्युएशन, तो ये दोनों बोल के एक क्वेश्चन में आएंगे और ये इम्पोर्टेंट हैं दोनों एक साथ आने के लिए। मिक्स होके आएंगे। ऑटोट्रॉनिक्स, बायोनिक्स, एवियोनिक्स, अगर सिर्फ डेफिनेशन पूछी है तो 2 नंबर में, नहीं तो ये 10 नंबर में पूछा जाएगा फुल डिटेल में। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होता है, 2 नंबर में आता है या 10 नंबर में आता है। उसके बाद सेंसर और ट्रांसड्यूसर में से कोई भी एक, ये भी इम्पोर्टेंट है, या तो सेंसर पूछ सकता है वो, या फिर ट्रांसड्यूसर और उसके वेरियस टाइप्स। एक्चुएटर्स, एक्चुएटर्स में कौन कौन से टाइप के एक्चुएटर होते हैं, और तीनों में से किसी एक एक्चुएटर को एक्सप्लेन करवा सकता है। न्यूमेरिकल या हाइड्रोलिक एक्चुएटर को एक्सप्लेन करना हो, न्यूमेरिक, मैकेनिकल एक्चुएटर, न्यूमेटिक एक्चुएटर, हाइड्रोलिक एक्चुएटर, इनमें से किसी एक को एक्सप्लेन करवाया जा सकता है। तो ये यूनिट वाइज क्वेश्चंस हो गए, और उनमें से भी फिर मैंने बताया कि कौन कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप इन सभी को करते हो तो आप 80 प्लस मार्क्स इसके गेन कर सकते हैं, 80 प्लस। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ लिमिटेड पोर्शन ही पढ़ेंगे, सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, उनके लिए यहाँ पर एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है। अगर आप इस मॉडल क्वेश्चन पेपर के साथ जाते हो तो आप 50 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हो। अब ये जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैकाट्रॉनिक्स, यूनिवर्सिटी में नया आया है, पहली बार यूनिवर्सिटी में लॉन्च हुआ है, तो अभी तक इस सब्जेक्ट की कोई बुक अवेलेबल नहीं है, फर्स्ट टाइम आया है, तो इससे पहले इसका कोई भी यूनिवर्सिटी पेपर नहीं है। इसलिए मैंने एक मॉडल क्वेश्चन पेपर बनाया है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखते हुए, एक ये मान के चलिए प्रीवियस ईयर का यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर की तरह है, और अगर आप इसे पढ़ के जाते हो तो आप 50 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हो। बुक कोई अवेलेबल नहीं है, बुक्स नहीं है, मेरे नोट्स अवेलेबल हैं गूगल क्लासरूम से, नोट्स के थ्रू आप पढ़ सकते हो। उसके बाद वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब चैनल पर, तो वहाँ से वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हैं। तो मॉडल क्वेश्चन पेपर को अगर आप पढ़ के जाते हो तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। सेक्शन ए में हुक्स लॉ, पॉइजन्स रेशो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर, यूनिट नंबर 1 से हो गए।
यूनिट नंबर 2 से हमने रखा है कि COP ऑफ हीट पंप रेफ्रिजरेशन और एफिशिएंसी में क्या रिलेशन है और स्कैवेंजिंग प्रोसेस होता क्या है। थर्ड यूनिट से रखा है कि डिफरेंट टाइप्स के फ्लूइड, न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन, कैसे हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, किनको कैसे हम उन्हें क्लासीफाई करते हैं और उनका वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, फ्लो मेजरमेंट के जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। फोर्थ यूनिट में एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिजोल्यूशन और टेलर प्रिंसिपल। फिफ्थ यूनिट से ऑटोट्रॉनिक्स, बायोनिक्स, एवियोनिक्स और कंट्रोल वॉल्व, डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व और फ्लो कंट्रोल वॉल्व। तो ये सेक्शन 1 में हो गए। सेक्शन 2 में अगर हम देखें ब्रिटल और डक्टाइल मटेरियल का डायग्राम और सभी पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ विंडो AC, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन, सीरीज एंड पैरेलल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टाइप्स ऑफ पंप और उनका वर्किंग प्रिंसिपल, कैसे पंप वर्क करती है। तो यहाँ पर नाम नहीं है, आप किसी भी एक को एक्सप्लेन कर सकते हो। कंट्रोल सिस्टम और ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में ओपन लूप और क्लोज लूप में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में। देन एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इवैल्यूएशन, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ मेकाट्रॉनिक्स, ये सेक्शन बी हुआ। सेक्शन सी में फर्स्ट है हमारा इलास्टिक कांस्टेंट के बीच में रिलेशन, सेकंड है हमारा डिफरेंट टाइप की बीम और लोडिंग। देन सेकंड क्वेश्चन सी में SI CI में बेसिक डिफरेंस और फुल स्टॉक SI का वर्किंग प्रिंसिपल। डिफरेंट टर्म्स, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, दोनों टाइप की इन्हें एक्सप्लेन करना है। थर्ड यूनिट से टरबाइन और हाइड्रोलिक और इम्पल्स टरबाइन में क्या बेसिक डिफरेंस है। और सेकंड क्वेश्चन यहाँ से कंटिन्यूटी इक्वेशन, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, पास्कल लॉ, स्पेसिफिक ग्रेविटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ये टर्म्स पूछे गए हैं। फोर्थ यूनिट से एरर और कितने टाइप की एरर होती है हमारी, और यहाँ पर टॉर्क मेजरमेंट के लिए प्रोनिब्रेक डायनोमीटर को पूछा गया है। फिट्स और डिफरेंट टाइप की फिट्स को पूछा गया है। सेंसर और ट्रांसड्यूसर और उनका क्लासिफिकेशन, और सेंसर या ट्रांसड्यूसर में से किसी एक को एक्सप्लेन करना। एक्चुएटर, उनका क्लासिफिकेशन और मैकेनिकल एक्चुएटर को एक्सप्लेन करना। तो ये हमारे मॉडल क्वेश्चन पेपर है। अगर हम मॉडल क्वेश्चन पेपर के साथ जाते हैं तो हम यूनिवर्सिटी में 50+ मार्क्स गेन कर सकते हैं, और जो क्वेश्चंस बताए थे वहाँ से आप 80+ मार्क्स आ सकते हैं आपके। अब अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें तो न्यूमेरिकल्स फर्स्ट यूनिट में स्ट्रेस, सिंपल हुक्स लॉ पर न्यूमेरिकल्स बनते हैं, और उसके बाद SFD BMD डायग्राम प्लॉट करने के न्यूमेरिकल बनते हैं। सेकंड यूनिट में रेफ्रिजरेशन की COP के बेस पर सिंपल न्यूमेरिकल बनते हैं, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर और COP ऑफ पंप के ऊपर। और थर्ड यूनिट में जब हम जाते हैं तो थर्ड यूनिट में बेसिक प्रॉपर्टीज के ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं, और उसके बाद कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड बर्नौली इक्वेशन। तो बर्नौली इक्वेशन के न्यूमेरिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करने के लिए। और फोर्थ यूनिट में लिमिट फिट टॉलरेंस के बेसिक न्यूमेरिकल्स, बेसिक डायमेंशंस हमें दी होंगी, तो उनके बेस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को देखने के लिए। आप इसकी तरह अगर जाएंगे तो अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। अब जो पेपर आता है, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले तो पेपर में एक बात याद रखनी है आपको कि जो भी सेक्शन आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसे कंप्लीट करना है। अगर आपने सबसे पहले सेक्शन बी किया तो सेक्शन बी को कंप्लीट अटेम्प्ट कीजिए। 3 क्वेश्चन करने, तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन कीजिए। उसके बाद अगर आप सेक्शन सी कर रहे हो तो सेक्शन सी को कंप्लीट अटेम्प्ट कीजिए। और मैं ये कहूँगा कि सबसे लास्ट में आप सेक्शन ए को अटेम्प्ट कीजिए। अटेम्प्ट करते टाइम आपको ये भी ध्यान रखना है कितना डेटा लिखना है, कितना नहीं लिखना है, क्योंकि आपकी जो कॉपी आती है वो 40 पेज की आती है, और उसी कॉपी में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना होगा, कोई भी एक्स्ट्रा सीट आपको नहीं मिलती। 40 पेज मिलते हैं आपको। इन 40 पेज में आपको 8 लॉन्ग क्वेश्चन और 10 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो आप एवरेज ये लगा के चलिए कि लॉन्ग क्वेश्चन एक एवरेज 3 पेज में आ जाए।
और जो सॉर्ट कर रहे हो वो एक पेज में 2 क्वेश्चंस आ जाएं, एक पेज में 2 क्वेश्चन। तो इस तरह से हम देखेंगे तो 24 पेज यहाँ से हो जाते हैं और 5 पेज यहाँ से हो जाते हैं, तो टोटल हो जाती है 29। अब क्या होता है कि जो हम लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं वो कभी कभी 4 या 5 पेज तक भी चला जाता है, और जो शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कभी एक क्वेश्चन में 1 पेज भी कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से 40 पेज में बड़े आराम से आपका पेपर आ जाएगा। ये आप एक एवरेज लेके चलिए, शॉर्टकट यूज नहीं करना है आपको, डिटेल में लिखना है आपको, फॉर्मूला जो यूज कर रहे हो प्रॉपर उसे बॉक्स में बंद करना है, जो इम्पोर्टेंट टर्म आपने यूज किया उसे हाईलाइट करना है, उसे इन्वर्टेड कॉमा में ऐसे बंद करना है। तो पेपर अटेम्प्ट करने में किसी भी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना, सभी क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। आपको जितना आता है उसमें अपना अटेम्प्ट कीजिए, कुछ अपनी तरफ से लिखिए, अपनी लैंग्वेज में लिखिए। तो अटेम्प्ट करते टाइम आपको कुछ नहीं छोड़ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको पेपर को सॉल्व करना है। तो टाइम आपके पास कम है, तैयारी में लग जाइए। मेरी तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।